2022 झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर रवि कुमार के साथ पंचायत यात्रा। हमारी पंचायत में तो कुकुरमुत्ते की तरह मुखिया लोगों का लाइन लगा हुआ है, लेकिन होने वाले इटखोरी मुख्यालय का पंचायत है। आज यहाँ देखा जाए तो विकास के नाम पे शून्य। तो जितना भी काम करे जो धरातल पर दिखे, ना कि सिर्फ अपना खाना पूर्ति करें। जड़ से ज़मीन से जुड़े हुए हों, जो हम लोगों के तकलीफ को समझे, हम लोगों के विकास को आगे बढ़ाएं। पर पंचायती अगर कहीं करने के लिए जाए तो मुखिया एक तरफा कहीं कोई बात नहीं बोल। मुखिया चुनना चाहेंगे हम क्या, हमारी पूरी जनता इटखोरी का चाहेगी कि मुखिया वैसा हो जो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अच्छे ढंग से हो। किसी तरह का पर पंचायती अगर कहीं करने के लिए जाए तो मुखिया एक तरफा कहीं कोई बात नहीं बोले। पंचायत में चुनाव जो होता है सार्वजनिक होता है, उसी तरह से सार्वजनिक जो तराजू पर तौल के बराबर पंचायती करना चाहिए। और कहीं भी पब्लिक को कोई दिक्कत हो रहा है तो उसमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। अपने ओर से सरकार की राशि जो आती है उसकी ओर से, ऐसा नहीं कि खाली पंचायत में रोड इधर बन जाए कुछ उधर बन जाए, ऐसा नहीं हो। गांव को ऐसा संदेश, हाँ, पैसा पे नहीं बिके। जो अच्छा मुखिया के लायक जो है, जो कैंडिडेट, उसी को वोट पड़ना चाहिए और उसी तरह से एक कर्मठ योग्य उम्मीदवार मुखिया चुना जाए जो इटखोरी का सर्वांगीण विकास हो। प्रतिनिधि हमारे यहाँ जो भी खड़े हों, पढ़े लिखे हों और हम लोगों से जुड़े हुए हों, जड़ से ज़मीन से जुड़े हुए हों, जो हम लोगों के तकलीफ को समझे, हम लोगों के विकास को आगे बढ़ाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास पुरुष व्यक्ति होना चाहिए। और विकास मतलब सिर्फ विकास का नाम नहीं, विकास होना चाहिए। ये नहीं कि वोट लेने के चक्कर में हम विकास का वादा करें और विकास ना हो। विकास होना चाहिए, पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मार्केट में आना चाहिए और चुनाव उसको जिताना भी चाहिए। मैं नवयुवक लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप वोट उन्हीं को दो जो अच्छे हों, शिक्षित हो, विकास करने वाले व्यक्ति हो। ना किसी लालच में मत आइए, किसी भी लालच में मत आइए, क्योंकि आपको लालच बहुत मिलेगा। हम अच्छे प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे जो मेरे पंचायत में काम अच्छी तरह से करे और युवा नेता हो, क्योंकि युवा नेता अलग प्रकार से काम करेगी। इसके लिए युवा नेता को चुनना चाहेंगे। जी, वोट नोट से बिकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वोट एक दिन का नहीं है। इससे 5 वर्षों तक मेरे क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इसके तहत सभी लोग से आग्रह होगा, नेता चुने, अच्छा नेता चुने और सुयोग्य नेता चुने। पंचायत चुनाव बहुत जल्द होने वाला है, इसका उम्मीद बहुत दिन से हम लोग लगा के बैठे हुए थे। जो कि अबर पदाधिकारी जो भी बने वो साफ छवि का हो, शिक्षित हो, योग्य हो, कर्मठ हो, जो कि आने वाले इलेक्शन तक अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निर्वहन करें और धरातल पर वो जितना भी काम करे जो धरातल पर दिखे, ना कि सिर्फ अपना खाना पूर्ति करें। ये हम लोग का डिमांड बने। योग और कर्मठ, जो शिक्षित हो, ये जो मेरे क्षेत्र में विकास कर सके और थोड़ा पढ़ा लिखा नवयुवक टाइप से हो, जिससे जो हम लोग के सुख दुख में साथ दे, दारू मुर्गा में ना बिके, ऐसी प्रतिनिधि को हम चुनना चाहेंगे। प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं जो अपने स्वार्थ में न रहे, वो मीट मछली के चक्कर में बाज़ार में न रहे, लोगों के बहकावे में नहीं जाए, सिर्फ अपना कार्य ही देखे, बाज़ार समाज को देखे। और सही प्रतिनिधि को हम बाज़ार में चुनना चाहते हैं जो हमारे समाज को अच्छा से देखभाल कर सके, लोगों को देखभाल कर सके और अच्छे से निभाए और गरीब को देखभाल करे। हमारे गांव, हमारी पंचायत में तो कुकुरमुत्ते की तरह मुखिया लोगों का लाइन लगा हुआ है, लेकिन मुखिया हम लोगों को ऐसा चाहिए
जो अपना मान सम्मान बचाने के साथ साथ हम सारे पब्लिक, सारे गांव वासी, सारे पंचायत वासियों का मान सम्मान का सुरक्षा पहली बार करें। दूसरी बात, गांव के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे और शिक्षित हो। बातचीत करने का तौर तरीका सलीका होना चाहिए। नहीं, मुर्गा और पैसे पे तो अपना ज़मीर न बेचें। साथ साथ आप अपने एक मुर्गा और पैसे के चलते आप अपने बच्चों का भविष्य गड़क में डाल देंगे। इसलिए लोभ में आकर कभी भी पैसे के लिए या किसी भी लोभ के लिए ऐसा नहीं हो कि आप वोट डालें। आप अपने स्वार्थ के लिए वोट न डालें। आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह का मुखिया चुनना चाहिए लोगों को? मुखिया हम लोगों का ऐसा चाहिए जो अपना विकास करे, अपने पंचायत का विकास करे, सारे युवाओं को कुछ रोजी रोजगार के विषय में लगाए, कोई भटके ना, कोई लटके ना, कोई बिगड़े ना। जो अच्छा काम करे यहाँ, उसी को तो हम लोग चुनना चाहते हैं। कैसा पढ़ा लिखा होना चाहिए, रुझान उसका होना चाहिए, कम से कम की देखभाल करे अच्छा से यहाँ। देखिए, प्रतिनिधि जो है वो तो बढ़िया होना चाहिए। प्रतिनिधि के मतलब है कि जनता का सुख दुख में साथ दे और जनता का ख्याल रखें। ऐसा ही प्रतिनिधि होना चाहिए। आगे फिर देखिए क्या होता है। सो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश यही देना चाहते हैं और होना चाहिए कि जो भी जनता प्रतिनिधि अगर अपने में क्षेत्र में जो आते हैं, जो बढ़िया से अपना जनता के पीछे जो ध्यान रखते हैं, वो कहते हैं, वही होना चाहिए। और क्या छेगा ना बोलेंगे, मैं ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहता हूँ जो शिक्षित हो, जो विकास के लिए काम करे। आपके क्षेत्र में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बहुत जल्द चुनाव होने वाला है। आप किस तरह के प्रतिनिधि को देखना चाहेंगे अपने? देखिए रवि जी, अभी जो स्थिति है, बड़ी सौभाग्य है कि आज पंचायत चुनाव होने वाला है। 5 साल के बाद हम लोग के बीच में चुनाव आता है। इसमें क्षेत्र को, लोग को भी हम जागरूक करना चाहते हैं कि आप वैसा जनप्रतिनिधि चुने जो हमेशा दुख सुख में एनी टाइम दलगत भावना से उठ के, जातिवाद से उठ के काम करे और जन समस्या को देखते हुए जिसे ज़रूरत है, जिस व्यक्ति को आवाज़ का ज़रूरत है, जहां आज बरसों से रास्ता नहीं है, आज उसको काम करे। हमारा क्षेत्र आज जो जिस हम पंचायत में रहने वाले इटखोरी मुख्यालय का पंचायत है, आज यहाँ देखा जाए तो विकास के नाम पे शून्य। आज सबसे बड़ी समस्या है कि आज बरसों से आज़ादी के बाद ऐसा आज हमारे इटखोरी पंचायत में ऐसा गांव है जहां रोड तक नहीं बनी है, जाने के लिए बिजली तक व्यवस्था नहीं है। आज हमारा पंचायत में ये समस्या, आज देखा जाए तो आज जिसके 5 साल हम लोग वोट दिए हो मुखिया, वो बहुत बड़ा व्यवसायी है। व्यवसाय रहने के कारण वो समय नहीं निकाल पाते हैं। वो 2 दिन समय निकालते हैं, सैटरडे और संडे को। सैटरडे आते हैं तो सैटरडे के हाफ टाइम के बाद अंचल कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय बंद हो जाता है। बंद होने के कारण कोई विकास का काम नहीं। जातीय आवासीय में इतना समस्या है, आपका एफिडेविट बनाने में कोई साइन किसी के ज़रूरत पड़ता है, एफिडेविट के इतना ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि क्या बतावे। हम तो चाहते हैं, अपील करते हैं यहाँ के जितने मतदाता को कि कम से कम वैसे जनप्रतिनिधियों को आप चुने जो हमेशा हम लोग को बीच में रहे, सुख दुख में भाग लें और जन समस्या जो है उससे कम समझे कि गरीबों का क्या है, किस गरीब का अनाज नहीं मिल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि अनाज वैसे व्यक्ति को मिल रहा है जो एकदम खास करके हमेशा एकदम सब तरह से सुखी संपन्न है। आज देखते हैं गरीब लोग को अनाज नहीं मिल पा रहा है, खाली ब्लॉक और अंचल का कार्यालय चक्कर लगा रहा है। लोग कोई जनप्रतिनिधि वैसा नहीं कि उंगली पकड़ के चलिए पदाधिकारी को हम डांटे कि इस गरीब का काम क्यों नहीं हो रहा। अभी तक हमारे यहाँ एक भी जनप्रतिनिधि है जन मुद्दा के लेकर रोड पर उतरा है जो काम किया है। ये स्थिति अभी है। हम तो कहना चाहते हैं मतदाता माता बहनों से कि अपनी वोट जो एक अधिकार वोट है उसको समझिए और वैसे जनप्रतिनिधि को वोट दे जो हमेशा सुख दुख में भागी ले।